हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे फेमस एक्टर्स की जिसने अपनी एक्टिंग, डांस और सुंदरता के बल पर बॉलीवुड पर आज तक राज किया। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। उन्होंने अपनी माँ के कहने के लिए या अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में अम्मानकुडी में हुआ। हेमा मालिनी की मां का नाम जयलक्ष्मी और पिता का नाम बी.सी.आर. चक्रवर्ती था। जब उनके पिता का तबादला चेन्नई में हुआ, उस समय हेमा मालिनी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और 10वीं कक्षा के बाद उनकी मां के कहने पर उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। मां के कहने पर ही उन्होंने क्लासिकल डांस सीखा। बेहतर डांस सिखाने के लिए उनकी मां ने कई बार उनके डांस स्कूल चेंज भी करवाए। इसके बाद उसकी मां हेमा और पूरे परिवार के साथ मद्रास आ गई। दरअसल हेमा की मां हेमा का इतना ज़्यादा ख्याल रखती थी कि हेमा के कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइल तक खुद ही चूज करती थी। हेमा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की। फिल्म मिलने से पहले वह जहां भी ऑडिशन देने जाती वहां रिजेक्ट कर दी जाती। एक के बाद एक लगातार 50 से ज़्यादा फिल्मों में उनको रिजेक्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों को दो बातें करती थी। एक तो हेमा बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी, दूसरा उसका नाम डायरेक्टरों को पसंद नहीं आता था। एक बार एक फिल्म का ऑफर मिलने पर जब एक्टिंग शुरू हुई तो डायरेक्टर ने ये कह दिया कि तुम्हारा नाम और तुम्हारा पतला शरीर तुम्हें हीरोइन बनने ही नहीं देगा। साफ शब्दों में कहे तो हीरोइन बनने का कोई भी गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। और वो रोल बैन निर्दय निर्मला को दे दिया गया। हेमा तो बहुत खुश हो गई कि चलो फिल्मों से पीछा छुटा, लेकिन जब यह बात हेमा की माँ को पता चली तो वह काफ़ी उदास हो गई और उन्होंने अपने मन में ठानी कि वह इसे ही हीरोइन बनाकर दिखाएगी और नाम भी यही रखेगी। इसके बाद छोटे मोटे रोल तमिल फिल्मों के मिलने लगे। 4 साल बाद हेमा ने राज कपूर की फिल्म सपनों के सौदागर से डेब्यू किया। जब राज कपूर ने हेमा मालिनी का स्क्रीन टेस्ट लिया तो उसी दिन उन्होंने स्टूडियो में कह दिया था कि यह लड़की बहुत आगे तक जाएगी, और हुआ भी यही। 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता से हेमा मालिनी ने इतिहास रच दिया। फिल्म सुपर हिट हुई। इसके बाद 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। 1977 में फिल्म आई ड्रीम गर्ल के से इतनी फेमस होने के बाद इनका खुद का नाम भी ड्रीम गर्ल पड़ गया। अब आपको बताते हैं हेमा मालिनी के फैन से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा। हेमा मालिनी की फिल्म सपनों के सौदागर जब रिलीज हुई तब उनकी मां काफ़ी खुश हुई। इसके बाद उनकी मां ने हेमा मालिनी को एक कार गिफ्ट करने की सोची। कार लेने के लिए वो हेमा के साथ भीमा सिंह के गैराज गई। सपनों के सौदागर की रिलीज के बाद हेमा के कई बड़े फैन हो चुके थे। उनमें से एक था ये भीम सिंह। कई कार देखने के बाद हेमा को एक विदेशी कार पसंद आई, पर इनके लिए उनके पास 5,000 रुपये कम थे। भीम सिंह ने पैसे कम होने के बावजूद भी हेमा को वो कार दे दी। हेमा की मां ने 5,000 रुपये बाद में देने का वादा दिया और घर वापस कार लेकर आ गई। तो ऐसे तो उनके फैन बिन मांगे ही उनकी मदद कर देते थे। अब जब हेमा मालिनी की सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई तो माता पिता को शादी की चिंता सताने लगी। वह कुंडलियाँ लेकर पंडित के चक्कर काटने लगे। लेकिन जब माँ बाप को धर्मेंद्र के साथ इनकी नज़दीकियों का पता चला तो उन्होंने हेमा पर गहरा पहरा बढ़ा दिया। शूटिंग के समय माँ साथ जाती थी। हेमा के माता पिता धर्मेंद्र को दामाद नहीं बनाना चाहते थे। इसके अलावा संजीव कुमार और जितेंद्र हेमा को पहले ही प्रपोज कर चुके थे और वो उनसे शादी करना चाहते थे। दूसरी तरफ जितेंद्र एक तरफ तो हेमा को डेट कर रहे थे और दूसरी तरफ शोभा को भी डेट कर रहे थे। घर वालों के समझाने पर जितेंद्र और हेमा की सगाई तक हो गई और शादी के कार्ड भी छप गए। लेकिन जब धर्मेंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने शराब पीकर काफ़ी हंगामा किया और रिश्ता तुड़वा दिया। अब तक हेमा मालिनी भी समझ चुकी थी कि धर्मेंद्र उनकी शादी कहीं और नहीं होने देंगे, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को मनाया
और सन 1980 में धर्मेंद्र से शादी कर ली। हेमा के परिवार वाले इस रिश्ते से इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा था और उनके 4 बच्चे थे। हेमा से शादी के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म तक कबूल किया था। बहरहाल धर्मेंद्र से शादी के बावजूद हेमा कभी भी अपनी ससुराल नहीं गई। हेमा का मानना है कि वह उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से कभी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वह उनकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और ना ही किसी को परेशान करना चाहती। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो एक दूसरे के बीच कभी नहीं आएंगे। उन्होंने मेरी और मेरी बच्चियों की जो जिम्मेदारियां संभाली हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती। हेमा मालिनी की फिलहाल धर्मेंद्र से 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। फिल्मों में नाम कमाने के बाद वह राजनीति का रुख किया। साल 2004 से लेकर 2024 तक वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है।